नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आतिल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली सरकार ने ही खोली केजरीवाल के चुनावी वादों की कलई। नोटिस जारी कर महिलाओं को 2100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की योजना से किया इनकार। योजना के नाम पर डेटा जुटाने को बताया धोखाधड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को प्रधानमंत्री कर रहे हैं साकार। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का खुजराहो से होगा शिलान्यास। बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक नहर की रखी जाएगी आधारशिला। सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल जी का विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का करता रहेगा संचार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी। डोडो में दिखी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। अफगानिस्तान के बरमल जिले पर पाकिस्तान का हवाई हमला, कम से कम 15 लोगों की मौत। और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से ही आ रही है, जहां दिल्ली सरकार ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में घोषित महिलाओं को 2100 रुपए देने की महिला सम्मान योजना और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने वाली संजीवनी योजना के बारे में नोटिस जारी कर कहा, ये दोनों योजनाएं लागू नहीं है। ये बात दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने खुद नोटिस कर जारी कर बताई। दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने योजना पर सवाल उठाए। विज्ञापन में कहा गया कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम है ही नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर कहा कि योजना सभी दिल्ली के अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसी कोई योजना मौजूद ही नहीं। विभाग का दावा है कि अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं। नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड बांटे जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस आधिकारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वायदों पर विश्वास न करने और जानकारी साझा न करने की सलाह दी। वहीं महिला और बाल विकास विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से संबंधित गतिविधियों को लेकर चेताया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की। योजना के तहत पैसे बांटे जाने के दावे बेबुनियाद। दिल्ली के लोगों को सलाह दी गई कि वो इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी को जानकारी ना दें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी दावा किया कि योजनाएं आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं भाजपा के सभी नेता दोनों विभागों की नोटिस आने के बाद दिल्ली की आप सरकार और केजरीवाल पर हमलावर हैं। तो महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना है ही नहीं। विरोधाभासी ये जो बात सामने आई है इन दोनों योजनाओं को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त क्या कह रहे हैं। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक
1000 रुपया मिला। कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है, सिर्फ उसको इन्होंने ना पास किया। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं, हालांकि इन्होंने पहले 1000 रुपए कहा, फिर 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं तो सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा। वो नियम कानून मानता तो नहीं है, जानता जरूर है अरविंद केजरीवाल। वो नियमों को मानते नहीं हैं पर पक्का जानते हैं अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। तो उसको पता है कि अगली क्वेश्चन मुख्यमंत्री से हो सकता है कि भाई जब ये योजना ही नहीं, जो प्रस्ताव ही नहीं, तो आप साइन किस बात के लिए करवा रहे थे। और ऐसे केस में अगर मुख्यमंत्री फंस गए तो फिर निश्चित रूप से उनके साथ भी कार्रवाई वही होगी। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब इसका भांडा फूट गया, अब ये तरह तरह की बात करेंगे। बड़ हैरान हूं मैं कि यार अरविंद केजरीवाल तुम 10 साल शासन करने के बाद दिल्ली की जनता से फ्रॉड कर रहे हो, ये दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं। पहले उन्होंने खुद के लिए बोला क्योंकि वो शामिल थे, उन्हें पता था कि जो मैंने शराब घोटाले में किया वो गलत है। आज वो आतिशी जी के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीएम चेयर पर बैठकर आप गलत बात नहीं बोल सकते, उस चेयर का प्रोटोकॉल होता है। सीएम मैम को अगर ये योजना घोषणा करनी थी तो उन्हीं की कैबिनेट है, बुलाती कैबिनेट को, उन्हीं का बजट एलोकेशन है। 6 महीने पहले बुलाते और बजट एलोकेशन करते, 10 साल पहले कभी भी करते। लेकिन आज जब सरकार से बाहर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अगली बार के लिए इस तरह का मंत्री या सीएम का पद होते हुए घोषणा करना जायज नहीं है। इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। आम पार्टी का ये कल्चर और ये कैरेक्टर है कि चुनाव से पहले वो लंबे लंबे वादे करेंगे और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो वो भूल जाते हैं। जो 2100 रुपए का वादा केजरीवाल जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है और उन्हीं की सरकार ये ऐड दे रही है कि हमने कोई वादा नहीं किया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और क्या दिया जा सकता है। दिल्ली की जनता अब उन्हें समझ गई है और इस चुनाव के अंदर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ गए हैं। धीरज, संजीवनी बूटी से तो प्रभु लक्ष्मण का इलाज किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये संजीवनी कहीं ना कहीं काल बनकर आएगी। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने खुद ही जो योजना जिसके बारे में विधानसभा के चुनावों से पहले ऐलान किया, अब कह दिया है कि भाई ऐसी कोई योजना है ही नहीं और इसे लागू नहीं किया गया। विरोधाभासी बयान दोनों योजनाओं को लेकर। देखिए, इस योजना के बारे में पहले भी संदेह जताए जा रहे थे और 2 दिन पहले जबकि ये योजना सोमवार को लागू की गई थी और अरविंद केजरीवाल ने जंगपुरा के इलाके में बड़े जोर शोर से प्रचार के साथ इस स्कीम को दिल्ली के धरातल पर लाने की कोशिश की। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस स्कीम के बारे में उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले नोटिफिकेशन लाए और फिर उस योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप कह देते हैं
हैं कि हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ के बुजुर्ग ये कोशिश करते हैं कि अस्पताल जाकर या अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर उस स्कीम के बारे में जानकारी लें, और इससे जो संबंधित कर्मचारी होते हैं या उस विभाग के जो डॉक्टर होते हैं उनको परेशानी होती है। सरकार के पास सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन सरकार ने किसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य महिला एवं स्वास्थ्य जो विभाग है उसने साफ तौर पे कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स या कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों के पहचान पत्र मांग रहे हैं या आधार कार्ड मांग रहे हैं या किसी तरीके से जानकारी मांग रहे हैं, इस जानकारी से आप बचें, ये जानकारी गलत भी हो सकती है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस जानकारी के बारे में दिल्ली के महिला स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर स्वास्थ्य विभाग के पास इस बात की नोटिफिकेशन नहीं होती है तो संबंधित स्कीम का फायदा जो है उससे आम जनता को कैसे मिल सकता है। इसके अलावा अभी आपने जैसा कि देखा कि दिल्ली के जो भाजपा के जो सभी कद्दावर नेता थे उन्होंने साफ तौर पे जो दिल्ली की जनता को इस जो फ्रॉड है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या वॉलंटियर्स लोगों के घर घर पहुंचकर उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस फ्रॉड के बारे में भी लोगों को आगाह किया है कि आप ऐसी फ्रॉड से बचें, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको उस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बांसुरी स्वराज का दो तीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर आधारित था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी महिलाओं से ये कहा था कि उनको महिला सम्मान निधि के तौर पर 1000 रुपये दिए जाएंगे, और उन्होंने जोर देकर साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब में इस स्कीम को लाई, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब से एक महिलाओं को बुलाकर हमें बता दे कि उनके खाते में 1000 रुपये गए हैं। तो इसी तरीके का जो स्कीम वो 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान निधि राशि के रूप में देने की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो क्या उस 2100 रुपये के स्कीम के लिए किसी तरीके से दिल्ली का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उसको किसी तरीके की जानकारी दी है या किसी तरीके का नोटिफिकेशन आया है जिस नोटिफिकेशन के जरिए आम लोगों के खाते में या जिनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है या जिसके घर घर पर जाकर फॉर्म भरवाने की बात की जा रही है। तो जब तक ये नोटिफिकेशन में नहीं आ जाता है तब तक इस योजना को सच नहीं माना जाए, और लोगों से साफ तौर पर से ये कहा गया है, आगाह किया गया है कि आपके पास जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं या आप किसी तरीके के फर्जीवाड़े में भी फंस सकते हैं। देखिए, आए दिन हम रोज देखते हैं कि इस तरीके का कॉल भी हमारे पास आता है कि आपके खाते में इतने पैसे ट्रांसफर कराने हैं, इसके लिए आप ये बटन दबाएं और आपके खाते में इतने पैसे पहुंच जाएंगे। और आए दिन हम इस तरीके के जो फ्रॉड की जो रिपोर्ट जो है हम लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट जो क्राइम विभाग में कराई है कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो गया है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया है और मुझे पैसे देने की बात कही गई थी और उस चक्कर में हमने ये बटन दबाया, या किसी से OTP भी मांग लिया जाता है, जबकि बैंक भी बार बार कहता है कि आप अपने OTP किसी को ना बताएं, अपने संबंधित जानकारी आप किसी को ना दें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव के समय जिस तरीके से लोगों के घर पे अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है और जिस तरीके से जो वॉलंटियर्स को भेजकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो इन जो गुमराह करने वाले स्कीम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन के जरिए आप लोगों ने साफ तौर पर विज्ञापन दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग दिल्ली का महिला विकास एवं स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके की स्कीम नोटिफिकेशन में आएगी तो दिल्ली की जो सरकार है इसके लिए पोर्टल बनाएगी और पोर्टल के जरिए महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, या पोर्टल के जरिए ही अगर स्वास्थ्य की स्कीम संजीवनी स्कीम आएगी तो पोर्टल के जरिए ही उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उनको इस स्कीम का फायदा होगा। और इसके लिए जो सरकार जो है इसके लिए पोर्टल लॉन्च करेगी और पोर्टल लॉन्च करने के बाद ही किसी को आवेदन करना है, चाहे वो ऑनलाइन आवेदन करें या वो ऑफलाइन आवेदन करें। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जो सरकार ही ने दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि इस तरीके की जालसाजी से या इस तरीके की फ्रॉड से आप बचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़ रहिए TT न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुजराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वो 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यावहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज दिल्ली स्थित उनकी समाधि पर सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जेडीयू से ललन सिंह और एचएम के जीतन राम मांझी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन का एक प्रतिमान सरकारी कार्यालयों और विभागों में भी देखने को मिला, जहां पिछले के वर्षों की तरह भी इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी विभागों और कार्यालयों में फाइलों के ढेर को खत्म करने के साथ कूड़े के निपटान से राजस्व संग्रह भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर, तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है। बरसों बरस तक ये फाइलें ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी, वहां गंदगी होने लगती थी। ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 के दौरान देश में कई बेहतरीन प्रथाएं और उपलब्धियां देखने को मिली हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में बदलाव आया है और अब ये बेहतरीन परिणाम भी दे रहा है। इस नई संस्कृति को कार्यालयों में लागू करवाने का जिम्मा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने संभाला है, जिसके समन्वय से 2021 से साल दर साल 4 अभियान चलाए गए, जिसमें 11.5 लाख स्थलों को शामिल किया गया और 131.4 लाख फाइलों का निपटान किया गया, जबकि 643.8 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया। इस दौरान कचरे के निपटान से 2,364 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया। जहाँ हमारे ऑफिसों में पहले फाइलों का ढेर लगा रहता था, आज हमारे यहाँ डिजिटल रिकॉर्ड्स और पेपरलेस वर्क की वजह से हमारे सारे काम ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इस साल का विशेष अभियान 4.0 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसके तहत देश के दूर दराज के हिस्सों में 5,97,000 से अधिक कार्यालयों को कवर किया गया। विशेष अभियान 4.0 के दौरान कचरे के निपटान से 650 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया। कार्यालय उपयोग के लिए लगभग 190 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया। विशेष अभियान 4.0 में 45,10,000 रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों की समीक्षा करने के साथ ही 25,18,000 फाइलें बंद की गई। विशेष अभियान 4.0 में 5,55,000 लोक शिकायतों और अपीलों को निपटाया गया। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों ने एक से बढ़कर एक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया, जिसमें
आईटीबीपी के कमल कुमार ने कबाड़ से हेलीकॉप्टर तैयार कर वेस्ट टू वेल्थ की अद्भुत मिसाल पेश की। रेलवे ने कबाड़ का इस्तेमाल कर रायपुर में गणेश जी की 12.5 फीट ऊंची मूर्ति को तैयार किया। स्टेट ऑफ द आर्ट का अद्भुत नजारा हम इस पैडल स्टीमर के जरिए देख सकते हैं, जिसे 1940 के दशक में बनाया गया था और अब इसे नए रूप में पेश किया गया है। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए संस्कृति मंत्रालय के एशियाटिक सोसाइटी ने अति प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण किया, जिसमें पांडुलिपि रामायण का उपचारात्मक संरक्षण भी शामिल है। पीएम किसान योजना है, करीब करीब 42 लाख एप्लीकेशंस जो उस समय के थे वो सब निस्तारित हो गए और गुणात्मक ढंग से निस्तारित हुए और उसकी वजह से ये लाभ हुआ कि 11 लाख ऐसे लाभार्थी जो पात्र थे और जो एप्लीकेशन पेंडिंग की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था वो स्वीकृत कर दिए, राज्यों ने संस्तुति भेज दी। हमारे जो गार्डन है, हमारे जो शास्त्री भवन के जो डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वहाँ पर रिसाइकल्ड प्लास्टिक के माध्यम से उनके द्वारा कुर्सियाँ बनाई गई हैं, बेंचेस बनाए गए हैं। स्पेशल कैंपेन 4.0 में जो भी टारगेट्स हमने चिन्हित किए थे उनको ना ही पूरा किया बल्कि कई बार उनके आगे भी निकल के गए। हर साल की तरह इस साल भी हमने फिजिकल फाइल्स वीड आउट करी अराउंड 28,000। 16,000 kg स्क्रैप डिस्पोजल किया गया, जिससे कि 17,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस हमें मिला। राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, जितने हम लोग अभिलेख रखते हैं उनके रखरखाव पे हम लोग पैसा खर्च करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं। विशेष अभियान को देश के बाहर भी चलाया गया। इस दौरान विदेश स्थित मिशनों और केंद्रों में विशेष गतिविधियां आयोजित की गई। विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर दैनिक आधार पर की गई। वरिष्ठ स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों ने विशेष अभियान 4.0 को शानदार गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की सफलता पर स्वयं सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी प्रशंसा की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सन 2014 से अनेकों विशेष अभियानों की शुरुआत हुई है और स्वच्छता के प्रति विशेषकर देश को एक नई दिशा मिली है। हर अक्टूबर मास में देश भर में सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का पर्व मनाया जाता है। अब तक इस प्रकार के 4 अभियान और 4 पर्व मनाए जा चुके हैं और विशेष अभियान 4.0 में 5 लाख से अधिक स्थलों को साफ किया गया। इस अभियान के दौरान रामायण की पांडुलिपियों का संरक्षण भी किया गया और कचरे से कला जैसे रचनात्मक निर्माण कार्यों से भी पर्यावरण को जागरूकता और प्रोत्साहित करने का काम हुआ है। भविष्य में भी विशेष अभियान का ये प्रयास इसी तरह जारी रहेगा। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर एक लेख लिखा है। इस लेख में प्रधानमंत्री ने जो लिखा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। अखबारों में अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण परिवार से होने के बावजूद श्री वाजपेयी ने आम आदमी के संघर्ष और शासन में बदलाव की उसकी शक्ति को महसूस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में एनडीए सरकार ने पहली बार तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया। उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया, साथ ही दिल्ली मेट्रो के लिए भी व्यापक कार्य किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा में शामिल करने का श्रेय वाजपेयी जी को जाता है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण परीक्षण किया, जिसने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को भी उजागर किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद वाजपेयी जी की सरकार अडिग रही। वो आपातकाल विरोधी आंदोलन के भी स्तंभ थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले पहले भारतीय नेता बने। इससे पता चलता है कि भारत की विरासत और पहचान पर उन्हें अपार गर्व था। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके आदर्शों को साकार करने और भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए समर्पित होने की अपील की है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट राजस्थान की पहचान है, लेकिन पिछले 2.5 दशक से धोरों की शान रहा राज्य पशु ऊंट का आंकड़ा तेजी से घट रहा है। राज्य सरकार प्रदेश भर में ऊंटों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि फिर राजस्थान की शान ऊंट को बचाया जा सके। आप देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विलुप्त होने की कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 से कम होकर अब करीब 1.25 लाख पहुंची। ऊंट को राजस्थान में साल 2014 में राज्य पशु का दिया गया दर्जा। ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए साल 2014 में इन्हें राज्य के पशु का दर्जा दिया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लागू की गई, लेकिन ऊंटों की संख्या में फिर भी लगातार कमी होती जा रही है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाएंगे। जो चीज हम लोग कैमल मिल्क का, स्किन का, हाइट का एंड देन बोन का हम लोग यूज करेंगे, ये उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए सक्षम है। पिछले 2 दशक से ऊंटों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। एक साथ 150 लीटर पानी पीने की क्षमता रखने वाला ऊंट 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। 2019 में ऊंटों की संख्या 2,13,000 थी और अब ये करीब 1.25 लाख रह गई है। दुआरी है आ दिती है नहीं संड्या दूध कड्डा हाँ आरी देखभाल करा जगी तो ठेठ हुई 30 साल कर रहे हैं। ऊँट है हड़ में काम आ जाता है, गड्ढे में काम आ जाता है, पानी में भाई टंकी भर लिया वहाँ। हमारा ऊँट ही रखते हैं लोग बाग और जापे का पैसा ही देते हैं राजस्थान सरकार। पहले यहाँ से चढ़ के ही जाते हैं कि पहली बसें गाड़ी नहीं थी, उससे ऊँट पे चढ़ के ही आते जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में कमी होती जा रही है। यहाँ के पशुपालक भी इस बात को समझने लगे हैं कि ऊँटों का उपयोग न केवल उनके दैनिक जीवन में अपितु कृषि के रूप में और उन्हें आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है। इसी को देखते हुए ऊँटों के संरक्षण को लेकर अब उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ऊँटों की घटती संख्या बढ़ती संख्या के रूप में तब्दील होने लगेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, DD न्यूज़ जयपुर।